नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी दौरिया यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे किसानों की। वो अन्नदाता जो आज 22 दिन से दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ इस आस में कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, सरकार हमारी भला करेगी। सरकार की बातों पे किसान अभी भी टुक लगाए बैठे हुए हैं कि कब सरकार उनकी फैसलों का स्वागत करेगी। किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी आप हमारी खत्म कर देंगे। आप जो तीनों बिल पास किए हैं उस बिल को आप निरस्त करें, उसको खारिज कर दें। वो बिल रद्द होना चाहिए। किसानों का लगातार ये प्रदर्शन में बार बार यह आवाज उठ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत स्पष्ट रूप से कहते आ रहे हैं कि हमें इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, आप इस कानून को रद्द कर दीजिए। लेकिन सरकार ने भी ये ठान लिया है। सरकार का कहना है कि कुछ भी हो जाएगा, हम इस कानून को वापस नहीं करेंगे। कानून को जैसे है पास हुआ है तो कानून पास ही रहेगा, लागू ही रहेगा, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कर ले। बीजेपी के नेताओं का कहना है ये कि इस आंदोलन को पीछे बड़े विपक्षी नेताओं का भी हाथ है। ये किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रही है विपक्ष। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो गए सीएम उत्तर प्रदेश के, या विजय कैलाश विजयवर्गीय हो गए, या रविशंकर प्रसाद हो गए, जो भी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों के ऊपर बंदूक रखकर सरकार पे निशाना साधना चाहते हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम किसी भी अराजक तत्व को इस आंदोलन में घुसने नहीं देंगे। जामिया मिल्लिया के छात्र आए थे लेकिन किसानों ने उन्हें भगा दिया, क्योंकि अब किसानों का आंदोलन है। किसानों के नेताओं का कहना है कि किसी भी अराजक तत्व को इस प्रदर्शन में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह प्रदर्शन किसानों का है। किसान और सरकार के बीच संवाद होगा, किसान और सरकार के बीच का यह फैसला है। बीच में किसी की जरूरत हमें नहीं है। हम किसान हैं, हम हर मुसीबत से सामना कर सरकार हो या किसी भी चीज का हम मुकाबला कर सकते हैं। किसान नेताओं का यह और किसान कार्यकर्ताओं का यह कहना है। 70-80 साल के बुजुर्ग किसान दिल्ली की सड़कों पे पूछ लगाकर बैठे हुए हैं, आंख में टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि कब सरकार हमारी बात सुनेगी। और किसान इस साथ में, यहाँ तक महिलाएं भी प्रदर्शनकारी हरियाणा और पंजाब से आकर दिल्ली की सड़कों पे, चाहे जिला बॉर्डर हो गया, चाहे सिंघू बॉर्डर हो गया, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो गया, सभी बॉर्डरों पर वो लोग बैठे हुए हैं कि सरकार हमारी कब बात सुनती है। अब सवाल ये उठता है, जो सरकार किसानों के फायदा पहुंचाना चाहती है, वह किसान ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारे लिए हानिकारक है, ये बिल हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हानिकारक है, तो फिर सरकार को भी इस पर गर्व करनी चाहिए। सरकार अपनी बात पर डटी हुई है, किसान अपने बात पर डटे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई पीछे जब जाना नहीं चाहता है तो फिर किसकी सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी। यह देखते देखते देश के उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास यह खबर गई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि आप एक टीम गठित करिए और किसानों से संवाद करिए, किसानों से बात करिए। और आज का ताजा ब्रेकिंग अपडेट मैं बता दूं कि सरकार ने आज भी किसानों से ऐलान किया कि हम हर समय आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। किसान जब भी आए, किसान नेता हमसे बात कर सकते हैं, सरकार सीधे बात करने को तैयार है। लेकिन किसान नेता वहां पे जाना नहीं चाहते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि हम जाकर क्या करेंगे, 6 दौर से बातचीत हो गया है, अब कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इससे बढ़िया है कि हम क्यों अपना फिजूल का टाइम सरकार के पास बर्बाद करें। किसान नेताओं का यह कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस बिल को रद्द करने की मांग है और जिद है, क्योंकि यह बिल हमारे लिए हानिकारक है। जितना यह फायदेमंद है उससे कहीं ज्यादा ये बिल हानिकारक है। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो। केजरीवाल ने तो यह भी कह दिया कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की केंद्र की सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही थी कि आप दिल्ली के जितने भी स्टेडियम है इसको जेल में तब्दील कर दे ताकि किसानों को इसमें डाला जाए। सब लोग इस समय किसानों का मसीहा बन रहे हैं। किसान ठंडी में परेशान है, बरसात का महीना भी आ सकता है, बारिश में जानते हैं कि बरसात होता है, वो दिल्ली की सड़कों पे, हरियाणा, पंजाब, देश के अलग अलग जगहों से किसान आए हुए हैं। लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि कब सरकार इनकी बात सुनेगी। क्या सरकार अपनी जिद पे अड़ी रहेगी? क्या 70-80 साल के अन्नदाता सड़क पर बैठे रहेंगे?
क्या इन अन्नदाताओं की बात सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है? अब यह बात देश के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में गई। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या किसानों के हक में फैसला करता है या सरकार के पक्ष में फैसला करता है। किसान नेताओं का यह कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे, हम माननीय उच्च न्यायालय पे विश्वास है, हमें भरोसा है इस देश की संविधान पे, इस देश के कोर्ट पे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है और हमारा मानना कर्तव्य है, हमारा एक धर्म है उसको पालन करना। लेकिन कोर्ट का भी ये कहना है कि हम गठित टीम करवा रहे हैं, पूरी जांच की जाएगी पूरी, उसके बाद से जो किसान नेता है जिनको इस बिल से दिक्कत है उनसे संवाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो टीम गठित करेगी उससे संवाद करने के बाद फैसला लिया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अब देखना है, लेकिन सरकार के द्वारा तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया, आज भी 22वें दिन का ये दौर है, 22वें दिन के दौर में सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम इस बिल को वापस नहीं करेंगे क्योंकि यह बिल किसानों के फायदेमंद है। और सरकार ये भी कह रही है कि सिर्फ देश में पंजाब और हरियाणा के किसानों को इस बिल से दिक्कत है, बाकी सभी जगहों के सभी स्टेट के किसानों को इस बिल से बहुत फायदा होने वाला है। सभी लोग खुश हैं, इस बिल का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान सिर्फ इस बिल का बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या सरकार अपनी मांगे जो किसानों के सामने है या तो सरकार समझा नहीं पा रही है या तो किसान समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर गलती किसमें है? सभी लोग परेशान हैं, आने जाने वाले राहगीर परेशान हैं, दिल्ली वासी परेशान हैं या अदर स्टेट से भी लोग जो जा रहे हैं क्योंकि सड़कें हाईवे जाम हैं, तो लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अपनी जिद पे है, किसान अपने जिद पे है। अब देखना यह है कि किसानों का बात मानती है सरकार या सरकार खुद अपनी बात मानती है। ये आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में तय होगा। हालांकि किसान नेताओं का ये कहना है कि हम कुछ भी हो जाएंगे नहीं, हम अगले 6 महीने तक का राशन पानी लेकर आए हैं, हम सरकार से भी नहीं डरेंगे, हम सरकार से सीधे बात करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि 6 सालों में सरकार और किसान के बीच आज आमना और सामना हुआ है और किसान कभी डरेंगे नहीं, ना डरे हैं ना डरेंगे। जय जवान जय किसान का नारा देकर किसान यहाँ पे मजबूती के साथ प्रदर्शनकारी डेली पर दिन बाय दिन, यानी प्रतिदिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो गया, चाहे चिंगू बॉर्डर हो गया, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो गया, या देश के अलग अलग कोने से भी यहाँ पे किसान आ रहे हैं किसानों के समर्थन करने। बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपना जो पुरस्कार पाए थे, अवार्ड पाए थे, उन्होंने सरकार को लौटाने का भी फैसला किया है। जो ग्रेट खलीफ जी थे, ये भी किसानों के फैसले में आए हैं, रेसलर है ग्रेट खलीफ। बहुत सारे लोग विजेंदर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसानों के समर्थन में आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसानों के खिलाफ आए हैं। तर्क और वितर्क लगातार आज 22वें दिन से जारी है, लेकिन सरकार अपनी मांगों पे डटी हुई है, सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है और किसान अपनी मांगों पे डटे हुए हैं। सरकार का कहना है हम बिल वापस नहीं करेंगे, किसान का कहना है कि जब आप बिल वापस नहीं करेंगे तो हम भी घर जाने वाले नहीं है, हम भी जाएंगे नहीं। इसी प्रकार की खबरों देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को देखकर देश हित में आप सुनिश्चित करेंगे क्या हमने सही कहा, क्या हमारा संकल्प है, क्या हमारा विकास है, क्या हमारी सोच है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सुहेल सिद्दीकी देवरिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।